अजीम कुर्बानियां देकर हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के गठजोड़ को शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की मदद भी जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। सिपह सलार का औरंगजेब का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ गुफ्तगू। कहा शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने का आज़म मजबूत करती हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत पर मकामी आबादी को खिराज तहसीन। जवानों के बुलंद हौसले और खतरात से मौसर अंदाज में निपटने की तैयारियों की तारीफ। यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया प्रोग्राम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुसलसल कोशिशों का समर है। अल्लाह करे ये आखिरी पैकेज साबित हो। वजीर आजम की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा जिंदगी कर्जे लेने से नहीं अपने पांव पर खड़े होने से गुजरेगी। पूरी कौम हिस्सा डालेगी तो दलदल से निकल सकेंगे। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ करार दे दी। बोले महंगाई की शरह तेजी से नीचे आई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हमें अब वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ना है। अहम तरीन कानूनी तरामीम की तैयारी कल पेश की जा सकती है। अकील मलिक का दावा। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 68 बरस करने की तजवीज़। मंजूरी की सूरत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मजीद 3 साल ओहदे पर रह सकेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास हफ्ते के रोज भी तलब। हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का दावा। मौलाना फजल रहमान से हिमायत के लिए दोबारा राबते का फैसला। मुसव्वदा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सामने रखा जाएगा। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास। गुज़िश्ता मीटिंग में आईनी तरमीम का बताया गया था, इससे आगाह किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर की कार्रवाई मौखर करने की तजवीज़। ना माने जाने पर इजलास से उठकर चले गए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में रूल्स तरामीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तौसी ना लेकर मिसाल कायम करें। आईनी तरामीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही हैं। हुकूमती इत्तेहादियों को भी कुछ इल्म नहीं है। किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू। लतीफ खोसा बोले माजी में जितनी भी तरामीम हुई अपोजिशन को एतमाद में लिया गया था। उमर अयूब ने 9 सितंबर को यौम सियाह करार दे दिया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत का गिरफ्तार PTI अरकान को जेल ना भेजने का फैसला। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसला नायब वजीर आजम इसहाक डार के चैम्बर में हंगामी इजलास में हुआ। प्रोडक्शन ऑर्डर रवां सेशन के इख्तिताम तक कारआमद रहेंगे। PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली का जिस्मानी रिमांड कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। मेंबरान को अंदर घुसकर गिरफ्तार किया गया। कर क्या रहे हैं? किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। अदालत के रिमार्क्स। करार दिया जिसने भी FIR लिखी अच्छी कॉमेडी लिखी। कहानी मजेदार है, फिल्म बन सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। वानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात का फैसला। 4 रुकनी कमेटी तश्कील। FIA साइबर क्राइम विंग के सीनियर अफसरान शामिल। अरकान की अडियाला जेल आमद। अली अमीन गंडापुर ने सारी रात माफिया मांगी। हम सवाल नहीं करते, PTI खुद ही पूछ ले वो क्या करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 2 नंबर करार दे दिया। PTI को भरोसा ना करने का मशवरा। कहा कल तक इदारों की गोद में बैठने वाले आज उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। अगर ये माजी डिलीट करना चाहते हैं तो पहले माजरत करें। वज़ीर दफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को अफगानिस्तान से बात की जरूरत ना पड़ती। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत बिगड़ती सूरत हाल की बराह रास्त जिम्मेदार करार। अली अमीन गंडापुर इश्तियाल में आकर अफगान काउंसिल जनरल से मिले। मुलाकात में कौन से उमूर ज़ेरे गौर आए? कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा क्या हर इलाका अब अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या सिंध और पंजाब खुद भारत से बात कर सकते हैं?
ये नया पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं। क्या सब कुछ नजरअंदाज करें? गवर्नर राज मखसूस हालात में लगाया जा सकता है, पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इंतहाई खराब, खतरनाक कहानी आ रही है। वज़ीर आला केपी को अपने गांव में मुश्किलात का सामना है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा अदलिया में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना जरूरी है। कोई भी आईनी तरमीम इत्तफाक राय से ही हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के एहतजाज में सूबाई हुकूमत मुलव्वस, पुलिस को फौज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इल्जाम, कहा विफाक ने 600 अरब रुपए दिए, आज पुलिस कह रही है असलहा और गाड़ियां नहीं हैं। सूबे में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, कोई भी असर के बाद घर से नहीं निकल सकता। सूबाई हुकूमत करप्शन में मसरूफ, मैं इतने कपड़े नहीं बदलता जितने यहाँ वजीर बदले जा रहे हैं। अभी भी अपने बयान पर ना माफी मांगी है, ना कोई वजाहत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर रहे हैं, ये हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों की कवर नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफी सरापा एहतजाज, पीटीआई क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया, माइक भी उठा लिए, रहनुमा बात किए बगैर ही लौट गए। सलमान अकरम राजा की वजाहत की कोशिश, कहा वज़ीर आला केपी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जब तक माफ़ी नहीं मांगते बाइकआउट जारी रहेगा, सहाफ़ियों का ऐलान। सहाफियों के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल तहरीक इंतशार की रवायत रही। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा वो वजीर आला को जेब नहीं देता, मुआफी मांगनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर सियासत कर रही है, पकड़ धकड़ पुलिस ने की, ये इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। पूछा जाएगा बानी पीटीआई के अकाउंट से पोस्ट कौन डाल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज के हालात नहीं, लेकिन अच्छे भी नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का बयान जज्बाती करार दे दिया, कहा इस बयान का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सेनेट इजलास में सेनेटर जरका तैमूर और दिनेश कुमार में सख्त जुमलों का तबादला, फ्लोर बीएपी रहनुमा को देने के बावजूद पीटीआई सेनेटर बोलती रही। सेनेटर दिनेश कुमार गुस्से में आ गए, कहा अगर ऐवान हाईजैक करना है तो इस्तीफा देकर चले जाते हैं, इस तरह नहीं चलेगा। शिबली फराज ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया, बोले मंसूबा बनाकर आए थे कि ऐवान नहीं चलने देना, इसलिए ड्रामा रचाया जा रहा है। फैसल वाजा का फिर फलकनाज से मुआफी का मुतालबा, मुअत्तल खातून रुकन को ऐवान से ना निकालने पर हुकूमती अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। नून लीग वोट को इज्जत दो के नारे से हटी तो साथ चलना मुश्किल हो गया। हाइब्रिड निजाम आइन की खिलाफ वर्जी है, मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, मुल्क को दुरुस्त फैसले करने वाली क़यादत की जरूरत है, नया सिस्टम लाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। IMF का नया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। मरीम नवाज ने मॉनिटरी फंड के मुस्बत रद्द-ए-अमल को खुशाइन करार दे दिया, कहा वजीर आजम और इनकी टीम ने बहरान से निपटने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान मुआशी कुव्वत बनकर उभरेगा। 190 मिलियन पाउंड केस, एहतसाब अदालत का इश्तिहारी, मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदाद जब्त करने का हुक्म, 7 रोज में तामीली रिपोर्ट तलब। बानी पीटीआई के खिलाफ नैब के तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर आज भी जिरा न हो सकी, एहतसाब अदालत का कल हर सूरत जिरा का हुक्म। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, ढाका में भी गूंज। बानी पाकिस्तान की बरसी पर बांग्लादेश में पहली बार तकरीब, शुरका ने जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया।